हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम जो भूगोल शुरू करने जा रहे हैं वो जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और बेसिकली जो है हम सिलेबस लेके चलेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। तो जो भी ये फर्स्ट ईयर में उनके लिए और साथ में जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए बराबर महत्व का है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक है वो आपके आईएएस के चाहे मेंस के जो सामान्य अध्ययन के पेपर हो उनके लिए या चाहे आप ऑप्शनल ज्योग्राफी लें उनके लिए बराबर वही चीज़ें ही पूछी जानी है। आप आने वाले वीडियोज में देखेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। टैग यहाँ पर भले ही बीए फर्स्ट ईयर का लगा हो और बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो सिलेबस दे करके पढ़ा ही रहे, यानी उनके लिए बराबर महत्व का है। तो हम हमेशा बात जो करेंगे वो बीए फर्स्ट ईयर की ही करेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की। लेकिन आप जो अगर तैयारी करने वाले लोग हैं वो ये समझते रहिएगा कि ये केवल जो है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों से। जान लीजिए हिसाब से बात करें तो यहाँ पे उनको बता दें कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से इनमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर की आपको परीक्षाएं देनी होती हैं। पहला पेपर आपका फिजिकल ज्योग्राफी का है यानी भौतिक भूगोल, और दूसरा पेपर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का है यानी मानव भूगोल का। तो जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना ही होता है, यानी उसका पाठ्यक्रम क्या है, और फिर उस हिसाब से हमें अपनी रणनीति बनानी होती है जिससे कि हम बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी जो भौतिक भूगोल है उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये सिलेबस 4 यूनिट में विभाजित है। जो पहला यूनिट है वो लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल के परिचय से संबंधित है। दूसरा यूनिट जो है वो लिथोस्फेयर के जो कुछ एलिमेंट्स जो तत्व हैं उनसे संबंधित है। फिर तीसरा यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से संबंधित है। चौथा यूनिट हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल से संबंधित है। और 5वां यूनिट जो है वो बायोस्फीयर यानी जैवमंडल से संबंधित है। अब इसको देख लेते हैं हर यूनिट में विस्तार में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो पहला यूनिट लिथोस्फेयर का है उसमें हमें पहला देखना है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जो भौतिक भूगोल है उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र। और इसमें देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भौगोलिक समय सारणी। ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस यानी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। आइसोस्टेसी यानी भूसंतुलन। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज यानी भूकंप और ज्वालामुखी। जियोसिंक्लाइंस यानी भूसन्नतियाँ। माउंटेन बिल्डिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू फोल्डेड माउंटेन यानी पर्वत निर्माण जो कि ज़्यादातर वलित पर्वतों के परिप्रेक्ष्य में होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा, ये यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है। इन सब के वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियो जो है मिलेंगे। पूरे ईयर की जो ज्योग्राफी है आपकी तैयार करवा दी जाएगी। फिर यूनिट सेकंड यहाँ पे यूनिट सेकंड में हमको क्या पढ़ना है, रॉक्स देयर ओरिजिन क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स यानी चट्टान, उनकी उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण और उनके गुण। फिर अर्थ मूवमेंट्स, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड रैपिंग यानी भूसंचलन जिसमें वलन, भ्रंशन, ठीक है। फिर है वेदरिंग एंड इरोजन यानी अपक्षय और अपर्दन। फिर है साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस एंड पेंक। डेविस और पेंक 2 विद्वान हैं, इनके द्वारा जो इरोजन का चक्र यानी अपर्दन चक्र दिया हुआ है वो पढ़ना है। फिर ड्रेनेज पैटर्न पढ़ना है यानी अपवाह तंत्र। फिर इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर यानी बहता हुआ जल, हवा, हिमानी और भूमिगत जल द्वारा जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब यूनिट थर्ड पे आते हैं जिसका नाम एटमॉस्फेयर है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। फिर इंसोलेशन यानी सूर्यातप। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स यानी वायुदाब और हवाएं। फिर एयर मासेज एंड फ्रंट्स यानी वायुराशियाँ और वाताग्र। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स यानी चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ह्यूमिडिटी यानी नमी जो आर्द्रता जिसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण और उसके टाइप्स यानी उसके प्रकार। फिर मेजर क्लाइमेट टाइप्स यानी जलवायु के जो मुख्य जलवायु प्रकार हैं जिसमें हमें पढ़ना इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय जलवायु, मानसून जलवायु, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय जलवायु, वेस्ट यूरोपियन यानी पश्चिमी यूरोपियन जलवायु और हॉट डेजर्ट यानी उष्ण मरुस्थल। इनके बारे में पढ़ना है। ये इतना जो है यानी जो क्लाइमेटिक रीजन्स जो हैं
जलवायुवीय प्रदेश, ये मानव भूगोल में थोड़ा आपके मैच हो जाएंगे, वहाँ पर भी यही चीज़ें पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 हमारा हाइड्रोस्फीयर का यानी जलमंडल का। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? ओशियन बॉटम्स यानी समुद्र का जो नीतल होता है उसकी जो तली होती है उसके बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ मैरीन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यानी जो समुद्री तापमान और लवणता है उसके बारे में पढ़ना है। देन सर्कुलेशन ऑफ ओशियानिक वाटर वेव्स करेंट्स एंड टाइड्स यानी जो समुद्र का पानी है उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं जो किस फॉर्म में होती हैं? तरंगों के रूप में होती है, समुद्री धाराओं के रूप में होती है, ज्वार भाटाओं के रूप में होती है, तो इनके बारे में पढ़ना है। देन ओशियन डिपॉजिट्स यानी जो होगा महासागरीय निक्षेप यानी जो महासागर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। फिर कोरल्स एंड एटॉल्स यानी प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। ओशंस एज स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, और फिर ये चैप्टर होगा कि भविष्य के संसाधनों के रूप में हमारे महासागर। फिर है यूनिट 5 जो है हमारा बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। इसमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर यानी जो बायोस्फीयर है जैवमंडल है उसके तत्व कौन है, उसके संघटक कौन है। फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स इवोल्यूशन यानी जो प्लांट्स हैं यानी पौधे हैं और जानवर हैं जंतु उनका विकास। फिर डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरीके से जो है फैले अलग अलग जगह पे कैसे पाए जाते हैं, उसमें बायोटिक सक्सेशन क्या है। और बायोम टाइप्स एंड जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यानी इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है आगे इनका उत्तराधिकार वाला नियम चलता है और किस तरीके से जो बायोम है यानी बायोम भी इंग्लिश और हिंदी में बायोम ही बोलते हैं इसको, तो किस तरीके से ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं, किस तरीके से इनके रीजन्स इनके क्षेत्र को विभाजित किया गया है। और फिर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, पूरे विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारे भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल के जो आपको पता ही है कि अब जो बीए फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं, तो हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी जो है अगले वीडियोस में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप ये जान जाएंगे कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्रश्नों की प्रकृति जब आपको स्पष्ट हो जाएगी इसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज आपको आगे क्लासेज उपलब्ध करवाएंगे। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो भौतिक भूगोल के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो डॉक्टर सविंद्र सिंह की है और माजिद हुसैन की है, मतलब आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। हम दोनों बुक से रेफरेंस आपको लेकर के देंगे, यानी आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़ रहे हों आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा मैटर मिलेगा। और इवन हम जब पढ़ा रहे होंगे आपको तो बुक वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बस आपको अब इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, जिससे कि हम जैसे वीडियो डालें वो आपको मिल जाए, आपसे मिस ना हो। ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे की चीज़ है। और अपने आसपास के दोस्तों को सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो ज्ञान यहाँ से दिया जा रहा है वो सब लोगों तक पहुँच सके। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के सिलेबस के साथ में।